नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूके सर स्टडी मिरर में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का रिएक्शन करेंगे जो यहाँ पर 1 से लेके 20 तक लिखे हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड को जल से रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व है जिसे खुला में छोड़ देने पर वायु से रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और एक रुबिडियम होता है। ये 4 ऐसे तत्व है जिसे किरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से संपर्क करके ये क्या होगा, जलने लगता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सोडियम ऑक्साइड को जब जल से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर H2 है और यहाँ पर 2Na है, तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर जो सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम जैसे जल से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर 2Na है, H2 है, तो 2 हो गया, संतुलित भी हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे K2O और H2O, इसे भी अगर हम रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम को जल में जब डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2KOH हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोलेंगे तो ये क्या बनाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि H2 2 है तो 2 हो जाएगा, और कार्बन कितना है 1 है तो 1, और ऑक्सीजन कितना 2 और 1 3, तो ये क्या हो जाएगा CO3, कार्बोनिल अम्ल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 2Na प्लस 2H2O है, और यहाँ पर लिखा गया है ठंडा। तो जब ठंडा जल होगा तो ठंडा जल में अगर हम सोडियम को डालेंगे तो उसमें से धुआं निकलने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2NaOH हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब प्लस में यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब ठंडा जल में डालेंगे तो धुआं निकलने लगता है, तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस, जो धुआं है हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगा इसमें से। अब हम देखेंगे मैग्नीशियम और H2O को, इसमें जल में जब हम मिलाएंगे, मैग्नीशियम को जब जल में मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो मैग्नीशियम MgOH, इसका 2 वैलेंसी होता है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ठंडा है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, जो धुआं बन के निकलेगा वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब यहाँ पर देखेंगे SO2 और H2O, तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर H2 अगर 2 है तो 2H2 हो जाएगा, और S 1 है और O कितना है 1 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 3, तो H2SO3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे जिंक और Cl को, यहाँ पर Zn और क्या है 2HCl, तो इसका -1 होता है और ये +1 और ये +2, ये माइनस से रिएक्शन करेगा तो इसका 2 वैलेंसी है इसके पास आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ZnCl2 और प्लस H2O गैस बन के निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे ZnCO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखेंगे Zn पर 2+ होता है और SO4 2- होता है, तो प्लस वाला पहले यहाँ पर माइनस से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, ZnSO4 बना देगा। और यहाँ पर क्या है CO3, अब बचा क्या CO3 प्लस H2 बच रहा है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जब इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये जल बना देगा। अब बचा क्या, एक तो ऑक्सीजन ले लिया हाइड्रोजन यहां से और 2 हाइड्रोजन यहां से हो गया, अब बचा क्या CO और एक ऑक्सीजन ले लिया तो CO2 बचा, कार्बन डाइऑक्साइड बचा। अब हम यहां पर देखेंगे 2NaOH है और यहां पर H2SO4 है,
तो Na रिएक्शन करेगा किससे, SO4 से रिएक्शन करेगा, तो इसका -2 और इसका +1, इसका 2 इसके पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा Na2SO4। अब बचा क्या, यहां पर H बच रहा है और यहां पर OH बच रहा है, तो क्या बना देगा 2H2O। अब यहां पर हम देखेंगे, जोड़ लेंगे, यहां पर 2Na है तो 2Na हो गया, SO4 हो गया, और यहां पर कितना 2 और इधर और 2 4 हो गया 2H2O, साथ साथ संतुलित भी हो जा रहा है यहाँ पर। अब हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो वैलेंसी के द्वारा रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Ca, और यहाँ पर CO2 है तो एक ऑक्सीजन इसमें आके मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा CO3। अब बचा क्या, यहाँ पर H2O बच रहा है, तो क्या हो जाएगा H2O। अब यहाँ पर देखेंगे H2 दूगो है और ऑक्सीजन दूगो है, और एक यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है और 2 4 हो गया, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन और एक यहाँ पर, तो इस तरह से 4 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, कार्बन को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, वायु की पर्याप्त मात्रा, वायु की ज्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन जाएगा। अगर वही वायु की अपर्याप्त मात्रा में होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और अधिक मात्रा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ जब हम H2O को विद्युत धारा, जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाही करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या बना देगा H2 और O2 हो जाएगा। और यहाँ से हम संतुलित कर लेंगे, क्या 2 यहाँ पर ऑक्सीजन, तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, और इधर 2 से, तो 4 यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 और ऑक्सीजन भी 2, इस तरह से संतुलित भी हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और 2HCl से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि कैल्शियम और क्लोरीन पहले रिएक्शन करेगा और इसका +2, इसके 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CaCl2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या CO2, तो CO2 बचा और 2H बच रहा है, तो एक हाइड्रोजन ले लेगा यहाँ से, एक ऑक्सीजन लेकर जल बना देगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा H2O। अब बचा क्या, यहाँ पर CO3 है यहाँ पर, तो एक ऑक्सीजन लेके ही बना दिया क्या H2O। अब बचा क्या CO2, इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया तो CO2 होगा, इस तरह से रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम 1 है, CO3 और CO2 और एक 3H2 कितना है 2 है, तो इस तरह से संतुलित भी हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2Na और Cl, तो यहाँ पर 2Na और Cl है और इधर है H2SO4 है, तो यहाँ पर Na जो है SO4 से रिएक्शन कर जाएगा, तो यहाँ इसके 1 वैलेंसी होता है और इसका -2, तो -2 इसके पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा Na2SO4 हो जाएगा, इसका -2 इसके पास आ जाएगा, तो सोडियम सल्फेट बना देगा। अब बचा क्या, यहाँ पर 2H, यहाँ पर एक H2 बच रहा है और यहाँ पर Cl बच रहा है, तो क्या हो जाएगा +2HCl बच जाएगा यहाँ पर। अब हम देख लेंगे कि संतुलित है कि नहीं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, 2 हाइड्रोजन SO4 Na2 हो गया, इस तरह संतुलित भी हो गया। अब यहाँ पर हम मैग्नीशियम को H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा MgSO4, इसका -2 और इसका +2 होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में रिएक्शन करेगा, तो MgSO4 हो जाएगा। बचा क्या, केवल H2 बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन धुआं बन के, गैस बन के निकल जाएगा। अब यहां पर हम देखेंगे Zn लाल तत्व है, जो जिंक है पूरा लाल हो चुका है, तो किससे, जब जल में डालेंगे
तो क्या बनाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा ZnO बना देगा जिंक ऑक्साइड और इसमें से हाइड्रोजन को निकाल देगा। दोनों का इसका -2 और इसका +2 होगा, दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा और उसमें से लाल है तो उसमें से धुआं बन के हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे CaCO3 H2O और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड जब एक में मिलाएंगे इसको एक में तो क्या हो जाएगा, एक यौगिक बना देगा। तो क्या होगा Ca और HCO3 और इसका -+2 होता है कैल्शियम का तो इसके पास आ जाएगा। तो क्या बना देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा। और यहां पर हम देखेंगे K2Cr2O7 प्लस HCl, अगर यहां पर है K2Cr2O7 प्लस HCl, जब रिएक्शन करेगा तो एक तो यहाँ पर पोटेशियम है और एक Cl है यहाँ पर, तो ये क्या बना देगा KCl बना देगा। और यहाँ पर क्रोमियम है तो एक हो जाएगा CrCl3 बना देगा यहाँ पर और H2O बना देगा, जो यहाँ पर हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा और बचेगा जो लास्ट में Cl2 बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा KCl, यहाँ लिख रहे हैं KCl बना देगा और प्लस CrCl3 प्लस H2O प्लस Cl2 निकाल देगा। अब यहाँ पर हम देखें संतुलित कर लेंगे तो K2 दो है यहाँ पर कितना है 1 है तो 2 से गुना कर लेंगे। अब देखेंगे क्रोमियम कितना 1 है और यहाँ पर क्रोमियम 1 है 2 लगा है तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे, संतुलित हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे H2O, यहाँ पर कितना H2 है, यहाँ पर हम प्लस यहाँ लिख रहे हैं 14 से गुना कर देंगे तो 14 Cl हो गया और 14 हाइड्रोजन, तो यहाँ 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। 14 क्लोरीन हुआ तो इधर कितना क्लोरीन है 2 क्लोरीन और 6, तो 6 + 2 8 और 2 10 हो रहा है तो कितना से 3 से गुना कर देंगे यहाँ पर। अब कितना होगा यहाँ पर टोटल को जोड़ेंगे तो 3 यहाँ पर क्लोरीन हो गया, 3 दूनी 6, 6 और 6 12 और 2 14, यहाँ पर भी 14 Cl हो गया, 14 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 7 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 7 हो गया, हाइड्रोजन 14, क्रोमियम 2 हो गया, तो इस तरह से संतुलित हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कैल्शियम को कार्बोनेट से तो क्या हो जाएगा CaCO3 बना देगा। और यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे Cl2 को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो एक तो यहाँ पर बना देगा NaCl, तो एक सोडियम निकल गया यहाँ से, एक सोडियम बच रहा है तो क्या हो जाएगा Na और एक Cl यहाँ पर है तो NaClO और एक ऑक्सीजन बच गया। अब प्लस में क्या बना देगा H2O। अब यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम 2 हो गया, इधर भी सोडियम 2 हो गया और Cl कितना है, Cl यहाँ पर 2 लगा है तो यहाँ एक Cl और यहाँ एक Cl मिलाकर कितना 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरह से ही संतुलित हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।